हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आज हम आपको बताएंगे कि लाभ और हानि से संबंधित सवाल कैसे लगाए जाते हैं और इसमें के जो टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं जो आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे वो किस तरीके से हल होते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो यहां पर देखिए, हमने दो सवाल लिए हुए हैं। पहला सवाल है, कह रहा है एक वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर हानि होती है। क्या होती है? हानि। यदि इस वस्तु को 700 रुपए में बेचा जाता तो दुकानदार को पहले होने वाली हानि से 3 गुना, कितने गुना? 3 गुना लाभ होता। इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखो, इसमें आपको सिर्फ यह दिया गया है कि जब 500 रुपए में बेचा गया तब हानि हुई, जब 700 रुपए में बेचा गया तब जितनी हानि हुई उसका 3 गुना लाभ हुआ। लेकिन क्रय मूल्य दिया नहीं गया है, क्रय मूल्य इसमें दिया ही नहीं गया। और यह भी नहीं दिया गया कि कितनी हानि हुई थी, बस ये कह दिया था कि हानि हुई थी, है ना। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन टेक्निकल हो जाता है। अभी हानि दिया होता तो बड़े आराम से हो जाता। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो ज्ञात करना है उसको हम कुछ मान लेंगे। हम मान लेते हैं कि माना क्रय मूल्य बराबर x रुपए। जो क्रय मूल्य है उसको हमने क्या मान लिया? x रुपए। ये जो क्रय मूल्य है ये बताता है कि हमने x रुपए में इसको खरीदा है। कितने में खरीदा है? x कोई फिक्स रुपया तो है नहीं कि 200 में खरीदा है कि 500 में खरीदा है कि 400 में खरीदा है ना। तो जो अज्ञात राशि होती है उसको हम मान लेते हैं, चाहे x मान लो, चाहे y मान लो, चाहे z, चाहे a b c, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। बाद में उसका मान निकल आता है सही सही कि हाँ ये कितना है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि माना क्रय मूल्य कितना है? x रुपए है। अब देखो, जब वो 500 का बेचता है, कितने का? तो जब विक्रय मूल्य कितना हो? 500 हो, कितना हो? तब उसको क्या होती है? हानि होती है। क्या होती है? हानि। तो इसका मतलब ये हो गया कि क्रय मूल्य हमारा ज्यादा रहा होगा, है ना। क्रय मूल्य क्या रहा होगा? और कम में बेचे हैं तभी तो हानि हुई है। तो हम यहां निकाल लेते हैं भाई कितनी हानि हुई है। तो हानि बराबर हो जाएगा, हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे। इतने की हानि हुई है ना। अब अभी ये कोई फिक्स वैल्यू तो है नहीं क्योंकि x हमको भी पता नहीं है। अब दूसरी बार क्या कह रहा? कह रहा कि जब विक्रय मूल्य 700 रुपए हो जाए, कितना हो जाए? विक्रय मूल्य हो जाए 700 रुपए, कितना? तो कहता है लाभ होता है। क्या होता है? लाभ। और लाभ जो है वो कितना हो जाता है? कह रहा 3 गुना लाभ होता है। पहले तो हम लाभ निकाल लेते हैं भाई। 700 रुपए जो है वो इस x से ज्यादा होगा तभी तो लाभ हुआ है भाई, क्रय मूल्य से ज्यादा होगा ना ये। तो लाभ निकालने के लिए क्या करो, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दो। 700 माइनस x का लाभ हुआ है। अब जो क्वेश्चन कह रहा था कि जो हानि हुई थी उसका 3 गुना लाभ हुआ है। हमने हानि भी निकाल लिया है और लाभ भी निकाल लिया है। जब 500 का बेचे थे तो हानि हुई थी तो वो हानि भी निकाल ली है, और जब 700 का बेचे तो लाभ हुआ था उस लाभ को भी निकाल लिया है ना। अब जो क्वेश्चन कह रहा कि जो लाभ है वो जितनी हानि हुई थी उसका 3 गुना है। कितना है? 3 गुना। मतलब जो ये है 700 माइनस x जो है वो x माइनस 500 का कितना है? 3 गुना है। कितना है? 3 गुना। हमको इसमें बनाना है समीकरण। क्या बनाना है? तो हमको लगाना होगा बीच में बराबर। क्या लगाना होगा? तो हम कैसे लिखेंगे, एक तरफ लाभ लिखेंगे एक तरफ हानि लिखेंगे। इधर मान लीजिए हमने लिख दिया x माइनस 500, ये हो गई हमारी हानि, है ना। उधर लिख दिया 700 माइनस x, ये हो गया हमारा लाभ। कह रहा है कि ये जो है ये 3 गुना है। कितना गुना है? 3 गुना। लेकिन हमने बीच में क्या लगा दिया? बराबर, समीकरण बनाने के लिए, क्योंकि जब तक समीकरण नहीं बनेगा तब तक x का मान नहीं आएगा। तो ये जब 3 गुना पहले से है और हम बराबर लगाए तो हमको इसको भी 3 गुना करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा ये बराबर गलत हो जाएगा।
बराबर लगाने का मतलब कि जितना इधर उतना ही उधर। अब इसको बता रहा है कि ये 3 गुना है और ये 3 गुना नहीं है, तो ये हमारा बराबर थोड़ी है। हमको क्या करना होगा, हमको इसको भी क्या करना होगा, 3 गुना करना होगा। कितने गुना? 3 गुना। अब देखो ऐसे हमारा समीकरण बन चुका है। अब इसको हल करेंगे। 3 से ये ब्रैकेट लगाना बेटा, गुणा होगा तो ब्रैकेट खुलेगा, 3x माइनस, इसमें जब गुणा होगा 3 बचे 1500, बराबर के उधर कितना है 700 माइनस x। जो x वाले टर्म है उनको इस तरफ ले आओ और बिना x वालों को उस तरफ ले जाओ। तो ये वाला x इधर माइनस में है ना, बराबर के उधर, इधर आएगा तो प्लस में। तो इधर ये 3x पहले से था और ये प्लस का x और आ गया है ना। इस 1500 को उधर ले जाओ तो बराबर के उधर जो है पहले क्या था 700 था और ये वाला भी पहुंच गया, तो उधर जाएगा तो प्लस में हो गया ना, इधर माइनस में था ना। अब ये दोनों देखो प्लस प्लस वाले हैं, जुड़ जाएंगे, ये दोनों भी प्लस प्लस वाले हैं, ये भी जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 3x और 1x, ये कितने x हो गए 4x। 4x बराबर ये दोनों जुड़ जाएंगे, 15 और 7 2200। कितना हो गया 2200। तो हमको 4x थोड़ी चाहिए, हमको x चाहिए, क्योंकि हमने क्रय मूल्य को x माना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, जो 4 इधर गुणे में उधर चला जाएगा भाग में, है ना। तो 2200 बटा 4, इसको काट दो भाई, 4 एक कम 4, 4 पंचे 20, 2 बचा ना यहाँ पे, तो 2 यहां लग जाएगा जीरो के बगल, तो 20 बन जाएगा, 4 पंचे, अभी जीरो बचा है ना, 4 शून्य शून्य। क्रय मूल्य हमारा कितना आ गया 550 रुपए। तो जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य कितना हो गया है, ये हो गया है 550 रुपए, क्योंकि हमने उसको x माना था और x का मान बाद में कितना आ गया 550 रुपए। इसका मतलब ये 550 रुपए में खरीद कर लाया था और 500 का जब बेच रहा था तो इसको 50 रुपए का घाटा हो जा रहा था, लेकिन जब 700 का बेच रहा था तो इसको 150 का फायदा हो जाता था, तभी तो 3 गुना फायदा होता था।